डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर 4 सूत्री मांगों को लेकर आज से मध्य प्रदेश के ट्रक ऑपरेटर्स हड़ताल पर हैं। 1.25 लाख से ज्यादा ट्रक ऑपरेटर्स हड़ताल पर हैं, जिसके चलते प्रदेश में फल, सब्जी, दूध और औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित होगा। हड़ताल के चलते कई सामानों के दाम भी बढ़ सकते हैं, चूंकि ट्रकों के पहिए थम गए हैं। ऐसे में जनता की जेब पर मार इसलिए पड़ेगी, स्टॉक अगर भरपूर होगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, सब्जियों के फलों के दाम बढ़ जाएंगे। चूंकि लगातार हड़ताल करने की बात ट्रक ऑपरेटर्स ने की है। 3 दिनों की हड़ताल है ट्रक ऑपरेटर्स की, जहां वे 4 सूत्री मांगों के साथ विरोध जताएंगे। मध्य प्रदेश में आज से ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल शुरू हो चुकी है। ये 3 दिनों की हड़ताल है और इस हड़ताल के दौरान मध्य प्रदेश में खासा प्रभाव पड़ने वाला है। दरअसल ट्रांसपोर्टर्स 3 दिनों की हड़ताल पर आज से चले गए हैं। 1.25 लाख ट्रकों के पहिए थम चुके हैं मध्य प्रदेश में और सबसे खास बात ट्रांसपोर्टर्स की कुछ बड़ी मांगे हैं जिससे केंद्र सरकार इत्तेफाक नहीं रखती है। ट्रांसपोर्टर्स का ये दावा है कि मध्य प्रदेश या देश भर के अलग अलग हिस्सों में कोरोना संकट के बीच में भी ट्रांसपोर्टर से अवैध वसूली होती है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में डीजल पर लगने वाले जो भारी टैक्स है वो बेहद ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनके खर्चे काफ़ी बढ़ चुके हैं और कर्मचारियों को तनख्वाह देने के उनकी लाले पड़ चुके हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश और देश की सरकार से ट्रांसपोर्टर्स की मांग है कि उनकी जो 2 बड़ी मांगें हैं, एक तो ट्रांसपोर्टर से अवैध वसूली और दूसरा डीजल पर लगने वाला जो भारी टैक्स है उसमें कमी की जाए। फिलहाल हड़ताल 3 दिनों तक की है और सांकेतिक हड़ताल बता रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स और 10, 11 और 12 अगस्त तक ये हड़ताल रहेगी। 12 अगस्त तक मध्य प्रदेश को खाद्यान्न संकट के दौर से गुजरना पड़ सकता है। जो तमाम तरीके की जो खाद्यान्न की चीज़ें हैं जो दूसरे प्रदेशों से मध्य प्रदेश आती हैं, वहाँ संकट की स्थिति हो सकती है। फिलहाल सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ट्रांसपोर्टर्स बात मान जाए और वापस सड़कों पर उनके ट्रक दौड़ने लगें। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। सरकार के छत्तीसगढ़ के बस मालिकों की 7 सूत्री मांगों को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाए जाने पर बस मालिक विपक्ष के नेताओं से मिले। बस मालिकों ने पूर्व मंत्री रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और जनता कांग्रेस के अमित जोगी से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारियों को परिवहन मंत्री ने सोमवार को दोपहर 1 बजे चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। इसके पहले रायपुर में छत्तीसगढ़ के बस ऑपरेटर्स की बैठक भी रखी गई है। उम्मीद है कि मंत्री से चर्चा के बाद कोई न कोई हल निकल जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ के बस मालिक इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगों को लेकर कोई लिखित में आश्वासन नहीं देती तब तक बसें नहीं चलाएंगे। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में जहां ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बसों के पहिए थमे हुए हैं। बस ऑपरेटर्स अपनी मांगों पर अड़े हैं। डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और जब सहमति बनी कुछ मांगों को लेकर तो बस ऑपरेटर्स बसें चलाने के लिए राजी हुए, लेकिन लगातार घाटे की वजह से एक बार फिर से अपनी 7 सूत्री मांगों को पुरजोर तरीके से उठाते हुए बस ऑपरेटर्स विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं। आज परिवहन मंत्री से मुलाकात के बाद नतीजा क्या निकलता है, ये देखने वाली बात है। तो मध्य प्रदेश में ट्रक के पहिए थमे हुए हैं। 4 सूत्री मांग है, इधर 7 सूत्री मांग को लेकर बसें थमी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में 2 संवाददाता 2 शहरों से जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से नवीन सिंह और राजधानी रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी राजेश राज। सबसे पहले ले चलते हैं आपको मध्य प्रदेश। भोपाल से नवीन हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, 4 सूत्री मांगे हैं। जहां तक अवैध वसूली की शिकायत वाली बात है उस पर कितना जोर, और डीजल की दाम में वृद्धि का तो विरोध कर ही रहे हैं डीजल जो बस ट्रक ऑपरेटर्स हैं। ऐसे में क्या देखा जा सकता है मध्य प्रदेश में आम जनता पर कितनी मार पड़ने वाली है और बस ऑपरेटर जो ट्रक ऑपरेटर्स है वो कब तक अड़े रहेंगे?
देखिए, मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की 3 दिनों की हड़ताल है। सांकेतिक हड़ताल इसको बता रहे हैं 10 अगस्त से 12 अगस्त तक ये हड़ताल चलनी है, 3 दिनों तक। फिलहाल इसका कुछ असर अभी, चूंकि आज पहला दिन है और अभी कुछ ही घंटे हुए हैं हड़ताल शुरू हुए, तो अभी फिलहाल इसका कुछ खास असर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज शाम के बाद से इसका असर नज़र आने लगेगा, चूँकि मध्य प्रदेश में कई सारी ऐसी खाद्यान्न की वस्तुएँ हैं, खाद्यान्न की चीज़ें हैं जो दूसरे प्रदेशों से आती हैं। महाराष्ट्र से काफ़ी सारी सब्जियाँ आती हैं, दूसरे प्रदेशों से काफ़ी सारे सामान मध्य प्रदेश में आता है। तो ये तय माना जा रहा है कि आज शाम के बाद से काफ़ी सारी किल्लत चीज़ों की शुरू हो सकती है। अमूल या इस तरीके के जो दूध हैं, कई सारे जो ऐसे मिल्क प्रोडक्ट हैं वो बाहरी प्रदेशों से आते हैं, दूसरे प्रदेशों से आते हैं। तो ये माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ देर बाद से इसका संकट शुरू हो सकता है या कल से संकट शुरू हो सकता है। फिलहाल ट्रांसपोर्टर्स अपनी कुछ जो मेजर जो मांगे हैं उसको लेकर अड़े हुए हैं। सबसे खास अवैध वसूली जो आरटीओ परिवहन नाकों पर परिवहन अमले द्वारा उनसे की जाती है, इस बात को लेकर वो खासे नाराज़ हैं। उनका ये भी कहना है कि एक तो वैसे ही देश और मध्य प्रदेश में कोरोना के संकट की वजह से आर्थिक स्थितियां तकरीबन न के बराबर रहीं। ऐसे में अवैध वसूली कैसे दें, और उसके बाद डीजल पर लगातार इतने भारी टैक्स लगाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, तो ये नाइंसाफ़ी है। मध्य प्रदेश देश का पहला और सबसे ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा डीजल की कीमत है। ये दावा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से किया जाता रहा है और बार बार ये मांग की जाती रही है कि टैक्स में कमी की जाए और अवैध वसूली को रोका जाए। तो ये जो 2 बड़ी मेजर मांगे हैं, अगर ये मांगे मान ली जाती हैं तो शायद हड़ताल 12 अगस्त के पहले ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये सांकेतिक हड़ताल है, ये मुझे लगता है कि अगले 3 दिन तक 12 अगस्त के पहले ट्रांसपोर्टर्स हटने वाले नहीं। आम जनता की जेब पर कितनी मार पड़ती है देखने वाली बात है, क्योंकि अगर माल का परिवहन नहीं हो पाएगा तो जाहिर तौर पर महंगाई बाजार में नजर आएगी। बने रहिएगा हमारे साथ नवीन। एक बार राजधानी रायपुर ले चलते हैं। राजेश राज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजेश, बसों के पहिए थमे हुए हैं। मार्च के महीने से लॉकडाउन, उसके बाद से बसें नहीं चल रही थी, बीच में कुछ बातें बनी भी, लेकिन लगातार घाटा झेलते जो बस ऑपरेटर्स हैं वो अब अपनी मांगों पर कितने पुरजोर तरीके से अड़े हुए हैं और आज क्या बात बन सकती है? देखिए, बिल्कुल 18 मार्च से छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की स्थिति बनी थी और तब से बसों के पहिए थमे हुए हैं। अभी की स्थिति में करीब 5 महीने हो गए और उसमें महज बीच में जो राहत मिली लॉकडाउन खुलने के बाद, तो 17 दिन वो ऑपरेट हुआ बस सर्विसेज, लेकिन उसमें भी पैसेंजर्स उस क्षमता के साथ नहीं मिल पाए जिसकी दरकार बस ऑपरेटर्स को होती है कि वो एक मिनिमम आय के साथ में बस को ऑपरेट कर सके। तो अब की स्थिति ये है कि 4 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें से कुछ मांगे केंद्र सरकार से भी है और बहुत सारी मांगे राज्य सरकार से ही है। बस ऑपरेटर्स पूरा फोकस कर रहे हैं कि उन्हें आर्थिक तौर पर राहत दी जाए। ये आर्थिक तौर पर राहत की बातें एक केंद्र सरकार से भी है, वो बीमा जो बसों का होता है, इंश्योरेंस होता है, उसमें कह रहे हैं कि पिछले 2 से 3 सालों में बीमा की जो राशि है बसों का वो 4 गुना हो गया है। पहले 15-20 हज़ार में एक बस का बीमा हो जाता था, अब वो 60-70 हज़ार तक चला गया है, ऐसा बस ऑपरेटर्स कह रहे हैं। तो वो केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस नियम पे उनको राहत दी जाए। बाकी की जो मांगे हैं वो राज्य सरकारों से है। उनका कहना है कि जो साल भर का टैक्स है बसों से लिया जाता है वो माफ कर दिया जाए मार्च 2021 तक का, और वो आंकड़ा भी देते हैं कि करीब 6 करोड़ टैक्स लेती है राज्य सरकार। तो ये अगर माफ कर देंगे तो राज्य सरकार पे कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन बस ऑपरेटर्स को काफी राहत मिल जाएगी। दूसरी उनकी बड़ी मांग ये है कि जिन बस ऑपरेटर्स के पास बहुत सारे बस हैं, अगर वो आर्थिक रूप से उसे चला सकने में सक्षम नहीं है तो ये आजादी बस ऑपरेटर्स को दी जाए कि वो कितने बस चलाते हैं और कितने नहीं चलाते हैं, और जो बस नहीं चलाएंगे उस पे टैक्स ना लिया जाए। अभी प्रोविजन ये है कि जितने भी बस हैं आपके, उसका टैक्स आपको पहले देना पड़ेगा, भले ही आप चलाए या ना चलाए। ये दूसरी बड़ी मांग है। और तीसरी सबसे बड़ी मांग ये है कि डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, टैक्स बहुत ज्यादा उस पर वैट लग गया है, तो इसमें राहत दी जाए या फिर थोड़ी बहुत जो किराए में बढ़ोतरी हो सकती है उसकी आजादी बस ऑपरेटर्स को दी जाए। ये मांगे हैं भी उनके लिए इसलिए है क्योंकि अब पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका है छत्तीसगढ़ में। अब लोग आना जाना जाहिर तौर पर करें, ये देखने वाली बात है। तो बसेस चलेंगी तो यात्री कितने मिलते हैं और किस शर्तों के साथ आज जो बैठक होती है उसमें कोई सहमति बनती है नहीं, ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने।